हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट्स किया और डीएम में जा जाके किया कि दीदी फेसबुक से कितना अर्निंग करते हो और इंस्टाग्राम पे जो ब्रांड वगैरह आते हैं कैसे अर्न करते हो और जो व्यूज आपके आ रहे हैं उससे अर्निंग हो रही है कि नहीं। क्योंकि जो एक बिगनर होता है ना, उसको आइडिया नहीं होता है कि यूट्यूब पे काम करें, इंस्टा में काम करें, फेसबुक में काम करें। आज मैं आपको तीनों प्लेटफॉर्म का जो डिफरेंट होता है ना, जो काम करने का एक तरीका होता है ना, वो मैं बताने वाली हूँ। अगर मैं आपको आपकी जानकारी के हिसाब से मैं बात करूँ तो मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख प्लस फॉलोवर्स हैं और उससे मैं कितना अर्न कर रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी आज के वीडियो में। और फेसबुक में अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी मेरे 21 फॉलोवर्स आज कंप्लीट हुए हैं। खुशी भी हुई है, लेकिन मुझे इतना खुशी नहीं हुई है जितना होना चाहिए। क्यों नहीं हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना फ़ोन का स्क्रीन भी ऑन करूँ और मैं आपको पूरा जानकारी भी देती रहूँ, ठीक है। तो मैं चलती हूँ फोन की स्क्रीन में और फोन की स्क्रीन में जाने के बाद जैसे कि अभी फोन का स्क्रीन ऑन कर दिया और मैं चलती हूँ अपने फेसबुक में। फेसबुक से ही स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं फेसबुक में आ चुकी हूँ, अपने प्रोफाइल में आ चुकी हूँ। प्रोफाइल में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 21 फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और फॉलोइंग की अगर बात करूँ तो 35 है। और पोस्ट की बात करूँ तो फोटो, रील और अपना ब्लॉग सब कुछ मेरा 1000 मतलब 1K पोस्ट भी मैंने कर चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको बात करूँ डैशबोर्ड का, जैसे कि चलो थोड़ी व्यूज का भी बात कर लेती हूँ। व्यूज कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे आपको व्यूज दिख रहा होगा, मेरे लाखों में भी व्यूज आए हैं और मतलब हजारों में भी जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉन्ग वीडियो की अगर बात करूँ तो लॉन्ग वीडियो में भी व्यूज आ रहे हैं। आप देख सकते हो लॉन्ग वीडियो में भी अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। जो आपको थंबनेल दिख रहा होगा यहाँ पे, थंबनेल तो पता नहीं कौन देखता होगा मेरा फेसबुक का वीडियोस लॉन्ग, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन व्यूज तो आ रहे हैं ना, सब कुछ आ रहा है ना, सब क्लियर है ना। जैसे मुझे एक जेन्युइन तरीके से काम करना है, कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, चलती हूँ थोड़ी सी डैशबोर्ड में। पहले आपको यहाँ पे देख लो, जो ये फेसबुक देता है क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए कि 30 डेज में तो मतलब इतना वीडियोस डालना है एक हफ्ते में। वीकली टारगेट देता है, ये वीकली टारगेट है और ये वीकली टारगेट मैं कंप्लीट भी करती हूँ। चलो आपको अब डैशबोर्ड ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ मैं आ गई, अपने डैशबोर्ड को ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा मतलब प्रोफाइल, यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा होगा। जो मेरा मतलब ग्रीन अगर दिख रहा है तो आपका प्रोफाइल अभी सही स्टार्ट है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे आप और मैं अंदर जाके भी चेक करती हूँ कि क्या कोई कुछ किया तो नहीं है, सब कुछ सब क्लियर है। अब यहाँ पे आपको एनालिटिक्स में अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको मेरी वीडियोज में दिख रही होगी आपको मतलब व्यूज। अगर 28 डेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको व्यूज दिख रहा होगा 2 मिलियन प्लस है। यहाँ पे अगर नॉट फॉलोवर्स की बात करूँ तो अच्छे खासे मतलब नॉट फॉलोवर्स के पास भी मेरा व्यूज जा रहा है, एंगेजमेंट भी अच्छा खासा आ रहा है। यहाँ पे अर्निंग का अगर माइनस में 95 माइनस चल रहा है, ठीक है, कोई अर्निंग नहीं है। अर्निंग क्यों नहीं है ये भी आप जान लो। चलो मैं आपको मोनेटाइजेशन में चलती हूँ। मोनेटाइजेशन में आने के बाद अभी कुछ दिन पहले मुझे मतलब हमारे वीडियो मतलब हमारे फेसबुक में आया था कि वेट लिस्ट में आपका मोनेटाइजेशन अगर नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स फिल करो तो आपको मोनेटाइजेशन मिल जाएगा। मैंने वो भी कर दिया है, ठीक है, वो कर दिया। अब ये जो टारगेट है ये मुझे टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा शायद, तो आपको यहाँ पे शायद मोनेटाइजेशन का जो मतलब फीचर है फेसबुक का वो मिल जाएगा, तो आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जब मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा तभी अर्निंग अच्छी खासी हो सकती है, क्योंकि व्यूज तो ठीक है, व्यूज तो आ रहे हैं। लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि फेसबुक मुझे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन देगा कि नहीं देगा। बस मैं यहाँ टाइम पास कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, बस एक्टिव हूँ, फॉलोवर्स जोड़ रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अपना व्यूज वगैरह बढ़ा रही हूँ, यही कर रही हूँ। यहाँ से मैं अभी 1 रुपया भी अर्न नहीं की हूँ। आप लोगों को बहुत जाने की इच्छा थी ना, आप लोग डीएम में जा जाके कमेंट्स करते थे कि दीदी फेसबुक से कितना अर्न कर रहे हो। ये है मेरी अर्निंग, जीरो, ना के बराबर, ठीक है। सब कुछ अच्छा जा रहा है लेकिन मुझे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिला, ताकि मैं यहाँ पे अपना जेन्युइन भी डाल रही हूँ, अपना लॉन्ग वीडियो भी डाल रही हूँ, सब कुछ क्लियर कर रही हूँ। देखो कब तक मुझे देता है अपना फेसबुक मुझे मोनेटाइजेशन। अब मैं आपको चलती हूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे चलने के बाद यहाँ पे सॉरी इंस्टाग्राम किधर गया, हाँ ये इंस्टाग्राम पे चलती हूँ। इंस्टाग्राम पे चलने के बाद यहाँ पे मैं चलती हूँ अपना प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे आपको मतलब अगर फॉलोवर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1K मतलब 1 लाख प्लस मेरे फॉलोवर्स हैं। 1K नहीं, 1 लाख प्लस मेरे फॉलोवर्स हैं, 1,21,000 मेरे फॉलोवर्स हैं। और यहाँ पे आपको पोस्ट दिख रहा होगा 2000 प्लस पोस्ट दिख रहा होगा। फॉलोइंग की बात करूं तो यहाँ पे
3000 मतलब 300 प्लस फॉलोइंग है। अब मैं यहाँ पे डैशबोर्ड आप मेरा देख रहे होंगे, डैशबोर्ड कितना दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 मिलियन, और मतलब यहाँ पे 15 मिलियन 30 डेज में आपको यहाँ पे 15 मिलियन डैशबोर्ड दिख रहा होगा। या यही देखकर ब्रांड आती है। लेकिन ब्रांड क्या क्या देखती है, ये सारी चीजें आप देख लो। यहाँ पे अर्निंग कैसे होती है ये भी आपको बता दूं। अर्निंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्यूज अगर मैं बात करूँ तो व्यूज भी मेरे ठीक ठाक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सब कुछ सही साथ चल रहा है, ठीक है, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं और सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो व्यूज आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको व्यूज जैसे आप देख रहे हो 4 लाख भी व्यूज गए, 8,000 भी गए हैं, 50,000 भी व्यूज गए हैं, 11,000 भी गए हैं, मिलियनों में व्यूज गए हैं, सब कुछ क्लियर है। लेकिन जो आपको मिलियनों में ये जो व्यूज आ रहे हैं इसके, तो क्या आपको अर्न मिल रहा है? चलो फेसबुक का तो कंफर्म है कि अगर आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाएगा तो वहाँ अर्निंग शुरू हो जाएगी। जैसे यूट्यूब पे अर्निंग होती है, वहाँ भी अर्निंग शुरू हो जाएगी। वहाँ आप पोस्ट भी डालोगे, अपनी फोटो भी डालोगे, स्टोरी भी डालोगे, वहाँ उसका भी रेवेन्यू देता है, वो अर्निंग देता है। लेकिन इंस्टाग्राम का कैसे अर्न करें, पे आउट वगैरह इसमें भी मांगता है, सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, सब कुछ सही साथ है और व्यूज भी अच्छे खासे आ रहे हैं ना। ब्रांड कर रही है, संपर्क कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है वो बस मतलब ब्रांड मुझे बोल रहा है कि हाँ मैं तुम्हें चुन लिया है, तुम मुझे एक्सेप्ट करो, आई एम इंटरेस्ट करो। फिर इसके बाद जब मैं इंटरेस्ट करूँ वो फिर भूल जाए। मैं कितना ब्रांड एक्सेप्ट करके रखी हूँ, कितने सारे ब्रांड आए हैं, ये भी मैं आपको कंफर्म बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो सारी चीजें, व्यूज वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। अब मैं चलती हूँ थोड़ी सी अपने डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी, यहाँ आप ब्रांड कंटेंट में जाती हूँ, ठीक है। ब्रांड कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पे आप पहले आप मैनेज प्रोजेक्ट में जाओ, यहाँ जितने भी मैंने ब्रांड को एक्सेप्ट किया है सारी चीजें, यहाँ पे अर्निंग वगैरह आपको सब कुछ दिख रहा होगा, कितना पैसे देगा, कितना क्या देगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा रहता है, कितनी रील वगैरह सब कुछ आपको ब्रांड बता के रखता है कि इतने रील डालना है, इतने दिन में डालना है, 21 को डालना है, 20 को डालना है, कब डालना है, सब कुछ यहाँ कंफर्म करके रखता है। तो ये जो आपको ब्रांड दिख रहे हो, सब दिख रहे होंगे ना, सब एक्सेप्ट करके रखी हूँ, सब कुछ मैं प्रॉपर तरीके से, ये मेरा ब्रांड है, मैं इसको एक्सेप्ट करके रखी हूँ। देखो कब तक ये मुझे जोड़ता है, क्या करता है पता नहीं। लेकिन अब मैं चलती हूँ डिस्कवर प्रोजेक्ट में, जहां ब्रांड को हम एक्सेप्ट करेंगे, आई एम इंटरेस्ट करेंगे। तो डिस्कवर प्रोजेक्ट को मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे और नए नए ब्रांड मुझे आ चुके हैं, जो मैं अभी इनको मैंने पार्टनर मतलब अभी इनको क्लियर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 900 देने वाला है, यहाँ पे 2000 देने वाला है, यहाँ पे 1000 देने वाला है, ये $250 देने वाला है, ठीक है। अब ये किस चीज का है, ये सब कुछ इसके बारे में जानेंगे तभी एक्सेप्ट करेंगे, शायद मिल जाए ब्रांड। तो ये ब्रांड मतलब ये ब्रांड अगर आ रहे हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करो। जो भी इंटरेस्टेड होगा वो आपके साथ काम करने के लिए तो आपको प्रोडक्ट भी भेजेगा, आप उनका ऐड भी करोगे, वो अर्निंग भी देगा, पैसे भी देगा और आप अच्छा खासा यहाँ से अर्न करोगे ब्रांड से। यहाँ ब्रांड से अर्न होता है। या फिर आप अपना फ्लिपकार्ट, मीशो, यहाँ से आप जुड़ जाओ और वहां से आप प्रोडक्ट ऐड लाओ और यहाँ ऐड करो और यहाँ से कमीशन से अर्निंग करो। कमीशन से अर्न करते हैं, इंस्टाग्राम पे अर्निंग होती है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इसमें काम करना होगा। अब मैं आपको यहाँ, आप सारी चीजें देख लिया मैंने, अगर यहाँ पे अर्निंग की हूँ तो अर्निंग मैंने किया है मैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड कुछ एक्सेप्ट किए हैं, मुझे मेरे साथ काम किए हैं, जैसे कि प्रोडक्ट आता है और वो पैसे भी देता है और मैं काम भी की हूँ, सब कुछ मैंने प्रॉपर तरीके से काम किया है। धीरे धीरे और थोड़ी बहुत काम करते रहेंगे, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि इंस्टाग्राम पे आपको ब्रांड कनेक्ट करेगा, तो आपको ब्रांड व्यूज वगैरह देखता है, सब कुछ देखता है, इसके हिसाब से आपको पैसे भी देगा। आपके व्यूज, आपके फॉलोवर्स के हिसाब से आपको पैसे देता है वो, और आपको रील बनाने के लिए देता है, प्रोडक्ट देता है उस हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे भी ब्रांड आते हैं आपको, और यहाँ से आप ब्रांड के थ्रू अर्न करोगे। आप व्यूज वगैरह के ऊपर से, व्यूज अगर आ रहे हैं, आप सोचो व्यूज आ रहे हैं, व्यूज से अर्निंग करेंगे, तो इंस्टाग्राम पे व्यूज से अर्निंग आपको व्यूज के 1 फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, ठीक है। अगर आप कोई जैसे कि मैं कोई साड़ी पहनी हूँ, इसका मैं ऑनलाइन ली हूँ और मैं जैसे फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ या मीशो से मंगाई हूँ, कहीं से मंगाई हूँ, और मैंने उसको दिखा दिया और लिंक टाइप कर लिंक शेयर करने के लिए बोल दिया, तो लोगों ने जब लिंक मांगा और लिंक जब मांगा तो आपने लिंक शेयर कर दिया, आपके थ्रू अगर अर्निंग हो, वो प्रोडक्ट ले लिया। तो जैसे कि मैं टैग लगाती हूँ यूट्यूब वगैरह में, तो आप जब टैग से आप कुछ प्रोडक्ट लेते हो तो थोड़ी बहुत कमीशन मुझे मिलता है, उसी तरह आपको इंस्टाग्राम पे मिलता है। तो आपको व्यूज से वहां अर्निंग नहीं मिलता। और फेसबुक में आपका अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन वगैरह मिल जाए
तो आपका वहाँ सब कुछ मतलब उसी तरह डॉलर रेवेन्यू जनरेट होता है जैसे कि आपका रील वगैरह का, सबका व्यूज का मिलता है पैसे, ठीक है। तो ये कंफर्म हो चुका है आपका। अब मैं आपको बात करती हूँ, चलो थोड़ी सी अब यूट्यूब पे भी चलती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं चलती हूँ यूट्यूब पे चलती हूँ यूट्यूब। तो यहाँ पे यूट्यूब पे आने के बाद मैं चलती हूँ अपना चैनल पे। तो यहाँ पे मेरे दोनों चैनल है, ये जैसे कि मेरा मिस भारती ऑफिशियल जिसमें ये वीडियो डालूंगी, तो यहाँ पे आपको जैसे कि व्यूज दिख रहा होगा, मैं आपको व्यूज इसका रेवेन्यू भी दिखाऊंगी, ठीक है, सब कुछ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कि आप यहाँ पे मेरा मतलब लॉन्ग वीडियो का व्यूज देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना, ये लॉन्ग वीडियो का व्यूज है। अब मतलब 1000 से ऊपर चले जाते हैं या 2000 चले गए, ज्यादा ज्यादा 4000 5000, है ना मेरे लॉन्ग वीडियो का व्यूज। अब शॉर्ट्स की अगर बात करूँ व्यूज, तो शॉर्ट्स वीडियो का व्यूज देखो 10,000, 25,000, 48,000, 99,000, मतलब लाखों में भी जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा खासा जा रहा है ना, व्यूज अच्छे जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा बहुत अर्निंग कर रही है। मुझे एक कमेंट्स आया था कि दीदी आप रेंट के रूम में रह रहे हो, जैसे कि मैंने अपना इंदौर वाले चैनल में मैंने वीडियोज डाला था और उसमें मैंने बताया था कि रेंट का मेरा मकान है, रेंट के रूम में रह रही हूँ। तो उसमें 2-3 कमेंट्स ऐसे आते कि दीदी आप अपना 2-2 चैनल चला रहे हो, दोनों चैनल से अर्निंग कर रहे हो, तो आप यूट्यूब से जब अर्निंग कर रहे हो तो आप अपना घर नहीं खरीद पाए। तो आज मैं क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है, आपका जो ये भ्रम है ना, सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। तो आप देख लिया ना व्यूज वगैरह। अब मैं आपको चलो मिस भारती वाले में, इंदौर वाले में सब कुछ आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अर्निंग देख रहे हो, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे व्यूज वगैरह सब देख रहे हो। चलते हो वाईटी स्टूडियो में। यहाँ पे मैं आ गई वाईटी स्टूडियो में। वाईटी स्टूडियो में आने के बाद यहाँ मैं चलती हूँ कंटेंट में। कंटेंट में जाने के बाद पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपना किसका डॉलर, अपने शॉर्ट्स वीडियो का। तो यहाँ पे मैं चलती हूँ पहले मोस्ट व्यूज में चलती हूँ, ठीक है, मोस्ट व्यूज का रेवेन्यू दिखाती हूँ। तो जो अभी आजकल का व्यूज होगा उसका मैं रेवेन्यू दिखाती हूँ। चलो मिलियन वाले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चलती हूँ 8,31,000 वाले का रेवेन्यू में देखती हूँ, ठीक है, 8 लाख का, 8 लाख कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाती हूँ इसका रेवेन्यू। ध्यान देना, सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर वगैरह बढ़िया, यहाँ पे व्यूज, यहाँ पे कितना मिला है आपको, $4। 8 लाख व्यूज में $4 मिला है। और अब मिलियन का भी देख लो थोड़ी सी, है ना। मिलियन में इसलिए दिखाना चाहती हूँ गाइस, क्योंकि आप लोगों को ताकि थोड़ी फर्क समझ में आए कि हमें काम कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी मिलियन में चलती हूँ, 1 मिलियन में चलती हूँ ना, 1 मिलियन, या फिर मान लो मैं चलती हूँ 1.7 मिलियन में चलती हूँ। इसका रेवेन्यू देख लेती हूँ। रेवेन्यू तो कहीं गया ही नहीं होगा, है ना, रेवेन्यू जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं रेवेन्यू दिखाती हूँ, मतलब यहाँ पे ये सब कुछ तो बढ़िया है। यहाँ पे आपको $9 मिले, $9 मिला है, 9.49, इतने मेरे इसका 1 मिलियन का, मतलब 1.7 मिलियन का मुझे रेवेन्यू इतना मिला, 9 मिलियन, अरे $9 यार, $9। अब मैं चलती हूँ आपको लॉन्ग वीडियो में। इतना तो कंफर्म हो गया, जब इतने में मतलब इतना पॉपुलर वाली वीडियोस का रेवेन्यू दिखा चुकी हूँ शॉर्ट्स का। अब मैं चलती हूँ आपको अपने लॉन्ग वीडियो में। तो लॉन्ग वीडियो में मैं चलती हूँ बहुत, मैं पॉपुलर वाले में ना जाकर मैं चलती हूँ अपना कौन से 10,000 वाले, मतलब 10,000 का रेवेन्यू दिखाती हूँ। ये मेरा 13 मिनट की वीडियोस है और मैं रोज कौन सी वीडियोस, ये वाली, इसको मैं क्लिक करती हूँ। चलो ठीक है, क्लिक करती हूँ, इसका रेवेन्यू देख लो आप। अब मैं इसका फर्क भी समझाऊंगी। यहाँ पे 10,000 व्यूज आए और मैं 1 मिलियन का शॉर्ट्स का व्यूज दिखाई हूँ, ठीक है, जिसमें $4 जुड़े थे। अब इसका रेवेन्यू देखती हूँ कितना है, मुझे खुद नहीं पता, मैंने नहीं देखा, लेकिन आप लोगों के सामने मैं भी देख लूंगी। 10,000 व्यूज गए हैं, 510 इसका वॉच टाइम गया है और 78 सब्सक्राइबर भी मिले हैं और $4 इसका आपको रेवेन्यू भी मिला है। 10,000 व्यूज में आपका $4 रेवेन्यू मिला है, मतलब 4.61 रेवेन्यू मिला है। और आपका उसमें $4 या कुछ पॉइंट्स में मिला था ना रेवेन्यू, मतलब 1 मिलियन का। अब मैं चलती हूँ थोड़ी और ज्यादा लॉन्ग वीडियो में चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पॉपुलर वाली वीडियोस में जाना पड़ेगा गाइस। चलो मोस्ट वाले में चलती हूँ, मोस्ट व्यूज में। मोस्ट व्यूज में जाने के बाद हो गए, यही मेरा पॉपुलर है, 18,000 व्यूज में चलती हूँ, जो 18,000 लॉन्ग वीडियो में आया, ठीक है। इसका रेवेन्यू आप देख लो एक बार।
इसका रेवेन्यू 8 यहाँ पे रेवेन्यू 18,000 है, यहाँ पे 830 वॉच टाइम मिला है। अगर सब्सक्राइबर की बात करूँ तो 202 हैं। आपके लॉन्ग वीडियो में कितना प्रॉफिट है आप देखो, और आपका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं है तो कितना अच्छा है ना। यहाँ पे आपको $10 मिला है, 18,000 व्यूज में आपको $10 मिला है आपके लॉन्ग वीडियो में, और आपके 1 मिलियन व्यूज में शॉर्ट्स में आपके 4 मिलियन डॉलर, अरे सॉरी यार, $4 मिले हैं। अब आप सोचो कैसे काम करोगे, किस में काम करोगे, आपको शॉर्ट्स में काम करना है या लॉन्ग में। अगर आपको करना है तो आप दोनों में काम करो, ये मत सोचो कि हमें शॉर्ट्स में नहीं करना है, लॉन्ग में करना है क्योंकि लॉन्ग में बहुत ज्यादा भी पैसे आते हैं हमें, या फिर शॉर्ट्स में काम करना है क्योंकि शॉर्ट्स हमारा जल्दी वायरल होता है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो आपको दोनों में काम करना है, आपको लाइव भी जाना है, ठीक है। लाइव में आपको लोग जानेंगे, शॉर्ट्स में आपको थोड़ा अच्छे से और फेस वैल्यू बनेगा, आपका चैनल ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर अर्निंग की बात करूं तो आप लॉन्ग वीडियो में अर्निंग करेंगे। तो आपको ये आज मैं बताने वाली थी इस वीडियो के माध्यम से कि आप अगर फेसबुक में काम कर रहे हो तो फेसबुक में अच्छी बात है, काम करो, लेकिन ये उम्मीद मत रखो कि उसमें कैसे अर्निंग देगा, क्योंकि उसमें रेवेन्यू की अगर बात करूं तो पोस्ट वगैरह का रेवेन्यू ठीक ठाक दे देता है, लेकिन अगर रील्स वगैरह की बात करूं तो उसमें भी बहुत कम है। आपके वीडियोस की बात करूं तो उसमें भी बहुत कम है। अगर आपका इंस्टा की बात करूं तो इंस्टाग्राम पे आपको ब्रांड के थ्रू अर्निंग मिलेगी, और अगर लेकिन आप अर्निंग कर लोगे वहां भी, अगर ब्रांड अच्छा खासा मिल गया तो अर्निंग आप कर लोगे। अगर यूट्यूब की बात करूं तो आपकी हर एक वीडियो का रेवेन्यू बनाता है यूट्यूब, ठीक है। तो अब आपका मतलब आप सोचो कि आपको कैसे काम करना है, आपको तीनों जगह काम करना है या आपको एक जगह काम रह के करना है। मैं मेरा एक्सपीरियंस के साथ बात करूं तो आपको तीनों जगह एक्टिव रहना है। आप यूट्यूब में भी काम करो, फेसबुक में भी काम करो, इंस्टाग्राम पे भी काम करो, ठीक है, क्योंकि आपको तीनों जगह एक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करना है। अगर आप, और सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको मैं बता दूं, इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव हो जाओ, इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाओ, इंस्टाग्राम पे 2-3 महीने काम करो, फिर इसके बाद अपना फॉलोवर्स थोड़ी यूट्यूब में भी लाओ, यूट्यूब पे नई आईडी बनाओ और अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दो। फिर धीरे से फेसबुक में बात करो, काम करो। और अगर मैं मेरा काम मतलब अपना बताऊं तो मैं पहले यूट्यूब में भी आई हूँ, यूट्यूब पे जब एक्टिव हो गई हूँ, यूट्यूब पे काम करने लगी हूँ, तब जाके फेसबुक में काम की हूँ, लेकिन इंस्टा में मैं काम करती थी, ठीक है, नई आईडी बना के काम करना शुरू कर दी थी। तो ऐसा कुछ मेरा काम है और मेरा ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आई होप आप आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्लेटफॉर्म में काम करना है, एक में करना है या तीनों में करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो क्रिएटर होते हैं वो तीनों जगह एक्टिव हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे कुछ काम करना है। राधे राधे गाइस, थैंक यू सो मच।